समर्पण करना। तुम्हारे समर्पण का भाव ही मेरी मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता है। लेकिन हमने तो किसी भी गरीब इंसान पर किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुमने हमें क्यों चुना? क्या सच में? माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। टोनी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर कसम खाई। यह देख वो औरत गुस्सा हो गई और उसने टोनी की गुड़िया की चाकू से गर्दन काट डाली और इधर टोनी की गर्दन कट गई। उसके कटी गर्दन से खून के फवारे उड़ने लगे और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। यह देख आदर्श आंख फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। झूठ बोल रहा था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी की झूठी कसम खाई इसने। सच्चाई क्या है आदर्श? उस औरत ने आदर्श से पूछा। इस सवाल से आदर्श की रूह कांप उठी। हाँ, हमें अमीरी का घमंड है और हम ने तुम चारों को चुना। मैं चाहती हूँ कि विशाल तुम मेरी बहन के नाम पर अपना पैर काटकर समर्पित कर दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुन विशाल के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए। वो अब उस औरत को ना भी नहीं कह सकता था। तो शुरू हो जाओ। उस औरत ने कहा। आदर्श जाओ, किचन से चाकू ले आओ। विशाल लड़खड़ाते हुए बोला। वैसे आदर्श के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। ना। आदर्श आगे बोलने ही वाला था, लेकिन ना कहते ही चुप रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि नहीं का मतलब मौत है। और फिर वो किचन में जाकर चाकू ले आया। उसने चाकू विशाल के हाथ में दे दिया। विशाल ने जोर जोर से अपनी सांसें अंदर बाहर की। आदर्श, मेरा मुंह कपड़े से बांध दो, उसने आदर्श से कहा। आदर्श ने उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और फिर विशाल चाकू से अपना तखने के ऊपर से पैर काटने लगा। खून की पिचकारियां निकलने लगी। विशाल अंदर ही अंदर चीख रहा था। वो थोड़ा और काटता और रुक जाता। उसने अपना आधा पैर काट डाला था कि तभी वो औरत बोली। रुक जाओ विशाल, अब बाकी का कटा पैर अपने हाथों से खींचकर अपने शरीर से अलग कर दो। यह सुन विशाल की रूह कांप उठी। उसने मुंह से कपड़ा हटाया और बोला, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? वो अपने कटे पैर की तरफ देखते हुए बोला। इसी को समर्पण कहते हैं। त्याग दो अपने पैर को, क्योंकि इस पैर ने बहुत सारे पाप किए हैं। उस मासूम वैभव को तुमने इसी पैर से लात मारी थी, तब उसे भी दर्द हुआ था। आज तुम्हें उसका दर्द महसूस होगा। अब चलो, खींच कर अलग कर दो अपना कटा पैर। वो औरत बड़ी आवाज में बोली। मुझे अपने किए कराए पर बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब करने से अब क्या होगा? वैभव तो जा चुका है और अब तुम्हारा पैर जाएगा। वो औरत गुस्से में बोली। अब जल्दी से अपना बचा पैर खींचकर तोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। वो औरत गुस्से में बोली। विशाल ने अपने मुंह पर फिर से कपड़ा बांधा और वो अपने हाथ से अपना कटा पैर खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो थोड़ा सा अपना पैर खींचता और फिर रुक कर रो पड़ता। उस औरत के सामने अपने जान की भीख मांगता। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस बेरहम औरत ने उसकी एक नहीं सुनी। कई बार अपना पैर खींचने के बाद विशाल रो पड़ा। उसने मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे मार डालो, मैं ये और नहीं सह सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, उस औरत ने कहा। और फिर विशाल की गुड़िया का उसने सर काट डाला और इधर विशाल का सर धड़ से अलग होकर फर्श पर गिर गया। यह देख आदर्श की चीख निकल गई। उसके तीनों अजीज दोस्त उसके सामने ही मर गए थे। अब वो अकेला बच गया था। क्या तुम समर्पण के लिए तैयार हो आदर्श?